नमस्कार दोस्तों, मैं एसजीएस पामिस्ट्री फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नई फीमेल हथेली के साथ। दोस्तों, इनकी उम्र 50 साल है और इनका क्वेश्चन है, क्या मेरी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा बनेगी? और दूसरा, जो कुछ समस्याएं आई हैं, इनसे कब तक निजात मिलेगी? और कई क्वेश्चन हैं जिनको हम वन बाय वन इनका जवाब देंगे। तो पहले तो मैं इनको बता सकता हूँ कि मैडम, आप कोई एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनेंगी तो आप एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बना सकते हैं। और जो समस्याएं, आपको समस्याएं ज़्यादा दिनों तक नहीं रहेंगी, क्योंकि आपके हाथ में पॉजिटिव साइन बहुत अच्छे हैं, कुछ नेगेटिव साइन हैं। तो हम इनका पूरे हथेली का विश्लेषण करते हैं दोस्तों। तो इनके हाथ में देखा जाता है, सबसे पहला पॉइंट है कि इनके जो हाथ है, फिर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इनका हाथ पूरा रेक्टेंगल है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनमें एनालिटिकल होते हैं, और दूसरा, इनमें सेल्समैनी के गुण बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा, इनकी उंगलियां छोटी हैं, तो छोटी उंगली होने के कारण इनकी निर्णय पावर बहुत अच्छी होती है। और दूसरा, इनके हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या उपस्थित होती हैं। वो जीवन के किसी भी पड़ाव पर हो सकती हैं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लेडीज़ के भाग्य का फल उसके हस्बैंड को भी मिलता है। तो ऐसा नहीं हो कि इनके नीचे काम करने वाले नहीं हैं, तो इनके हस्बैंड के हो सकते हैं, लेकिन जीवन के किसी पड़ाव पर ज़रूर होंगे, 101% होंगे। ठीक है। दूसरा, जिन लोगों की इस प्रकार से धनुषाकार या सीधी रेखा बनती है, ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इनकी जो ये छोटी उंगली है और ये सूर्य की उंगली है, छोटी उंगली सूर्य की उंगली के लगभग पहुंच रही है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनके डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, मनी मैनेजमेंट और याद शक्ति बहुत अच्छी होती है। याद शक्ति का मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनको यदि बचपन का कोई मित्र दिख जाए तो उसको देखते ही इनको उनका नाम भी याद आ जाएगा। क्योंकि इनकी उंगली मुझे कुछ नीचे दिखाई दे रही है, तो ये प्रॉपर्टी कुछ कम हो सकती हैं, लेकिन होंगी ज़रूर। ठीक है। सूर्य की जो उंगली है वो बृहस्पति की उंगली के लग कुछ ऊपर है। तो हिम्मती स्वभाव तो होगा, लेकिन बहुत कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, बहुत कम हिम्मती स्वभाव होगा। इनका यदि अंगूठा देखा जाए तो अंगूठे आगे से कम नुकीला है, तो ऐसे व्यक्तियों का ध्यान भटकता होगा। दूसरा, फर्स्ट फैलन की अपेक्षा सेकंड फैलन बहुत अच्छा है, तो ऐसे व्यक्तियों का तार्किक शक्ति बहुत अच्छी होती है, और जहाँ चुप रहने की आवश्यकता है वहाँ चुप रहते हैं, जहाँ बोलने की आवश्यकता है वहाँ बोलते हैं, और लॉजिक के साथ अपनी बात को रख पाते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि इनका अंगूठा ज़्यादा मासल नहीं है, तो ऐसे लोगों का स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड नहीं हो पाता और ये कॉम्प्रोमाइज़ नेचर रखते हैं। दूसरा, अगर मैं आपको और बता देता हूँ, ये इनका बुद्ध पर्वत है। अगर बुद्ध पर्वत देखा जाए तो बहुत अच्छी स्थिति में, बहुत अच्छी स्थिति में है। तो ऐसे व्यक्तियों में कम्युनिकेशन, बात करने की तरीका, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, सामने वाले को अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से समझा पाते हैं, बिजनेस माइंड बहुत अच्छा होता है, और दूसरा, सुंदरता उपस्थित होती है। तीसरा, मीठी वाणी बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। ठीक है। इनके हाथ के ऊपर कई सारी इस प्रकार से खड़ी हुई लाइनें उपस्थित हैं, तो ऐसे लोगों में दो या दो से बोल ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, बोल नहीं पाते होंगे लेकिन समझ ज़रूर जाते होंगे। तीसरा पॉइंट इन खड़ी लाइनों का ये है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपनी ओल्ड एज तक पहुँचते पहुँचते अच्छा पैसा जमा कर लेते हैं, और मल्टीपल इनकम के सोर्स उपस्थित होते हैं। और यही इनका क्वेश्चन था कि बुढ़ापे में मेरा जीवन कैसा होगा। तो मैडम, पैसे की तरफ से आप बेफिक्र रहें, आपके बुढ़ापे तक मल्टीपल इनकमों के सोर्स बनेंगे, और आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। ठीक है। दूसरा, इनके यहाँ पर स्थान थोड़ा फूला हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं, इनको नेम और फेम पाने की तमन्ना बहुत ज़्यादा होती है। चाहे पैसा मिले या नहीं मिले, लेकिन हमको नेम और फेम मिलना चाहिए। ठीक है। देखो दोस्तों, ये इनका सूर्य पर्वत है। अब इनके सूर्य पर्वत पर देखो कितनी साइन उपस्थित है। देखें, पहले तो मैं इनके सूर्य पर्वत पर आपको फिश साइन दिखा देता हूँ कि इनके सूर्य पर्वत पर एक फिश साइन ये है।
ठीक है। एक फिश साइन ये हो गई, एक फिश साइन ये वाली है। ठीक है। और देखें, एक बिल्कुल यहाँ पर उपस्थित है फिश साइन। ठीक, एक ये रही, यहाँ पर भी उपस्थित है, ये बिल्कुल धनरेखा पर उपस्थित है, तो इनको फल बहुत अच्छा मिलेगा। एक फिश साइन ये उपस्थित है। ठीक है। और एक फिश साइन यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है। और एक फिश साइन और थी, ये रही। तो दोस्तों, इनके हाथ में इतने अच्छे साइन हैं कि इनके पास तो पैसा आना ही है। अगर इन फिश साइनों के साथ धंधे का भी अच्छी होगी तो इनके पास पैसा बहुत अच्छा आएगा। वैसे ये फिश साइन अपने आप में ही इनको काफ़ी धन देंगी। जो सूर्य रेखा के आसपास जो फिश साइन होती है वो 101% धन देती है, देती है, देती है। तो इनके जीवन में ये फिश साइन जब भी साइन करेंगी इनके पास बहुत अच्छा पैसा आएगा। ये फिश साइन बहुत अच्छी स्थिति में है जो इनके धन रेखा पर ही उपस्थित है। ठीक है ना। अब हम आपको आगे की ओर लेके चलते हैं। दोस्तों, इनके हाथ में यश साइन भी उपस्थित है, तो जीवन में इनको यश भी मिलेगा। फिर भी मैं आपको एक बात पहले भी बता चुका हूँ कि किसी भी औरत के भाग्य उसके हस्बैंड को भी मिलता है। ठीक है ना। तो यश भी मिलेगा। इनके हाथ में विद्या रेखा है लेकिन छोटी है, तो समय जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ेगा बेसिक नॉलेज भी इनकी कुछ ना कुछ बढ़ती हुई जाएगी। ठीक है। इनके हाथ में इस प्रकार से एक वर्ग बना हुआ है, तो अपने जीवन में ये मल्टीपल प्रॉपर्टी को बनाएंगे। इनका दूसरा क्वेश्चन मुझसे यही था, क्या मैं एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बना पाएंगे? तो आप मैडम अपने जीवन में एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगे, क्योंकि इस जगह का साइन भी आपको इसी बात को इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है। और मैं आपको साइन दिखाऊंगा जो आपको मल्टीपल प्रॉपर्टी के साइन देता है और आपको ये बताएगा, देखो एक साइन इधर भी है जो मल्टीपल प्रॉपर्टी को आपको इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है दोस्तों, ये इनका शनि पर्वत है। शनि पर्वत के बीच का भाग थोड़ा फूला हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनको सुबह उठने में थोड़ी परेशानी उपस्थित होती है, लेकिन एक बार उठने के बाद फिर ये अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर ये देखा जाए तो शनि पर्वत अगर इस जगह इनके गड्ढा हुआ तो, अगर मुझे क्या किंतु परंतु में दिखाई दे रहा है, अगर इस जगह गड्ढा है तो ये अपने जीवन भर ईएमआई को भरते होंगे। और अगर गड्ढा नहीं है और ये स्थान बिल्कुल फ्लैट है तो आलस से क्या होता है इनको पता भी नहीं होगा और ये बहुत मेहनत के साथ काम कर पाते होंगे। ठीक है। ये मैंने किंतु परंतु में डाल दिया है, ये अपने हाथ में खुद देखेंगे क्या इस जगह गड्ढा है। अगर गड्ढा है तो 101% ये अपने जीवन में ईएमआई को भरेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट है ये इनका अब एक क्वेश्चन था इनका, क्या जीवन में आध्यात्मिक बनेंगे? तो मैं मैडम आपको एक बात बता देता हूँ, ये फिश साइन जो यहाँ पर उपस्थित है ये इनको इनके जीवन में आध्यात्मिक बनाएगी। जैसे जैसे जीवन बढ़ता हुआ चला जाएगा ये अपने जीवन में आध्यात्म तक की ओर चलते हुए चले जाएंगे। ठीक है। और साइन भी होते हैं। अब देखो, ये इनका बृहस्पति पर्वत है। बृहस्पति पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है। बृहस्पति पर्वत पर ये जो आड़ी हुई लाइन है ये इनको मल्टीपल इनकम के सोर्स देती हैं, सेवा भावी बनाती हैं। और दूसरा, ऑक्लूट साइंस में अर्थात ज्योतिषी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट उत्पन्न करते हैं। दूसरा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो खड़ी हुई लाइन है
ये खड़ी हुई लाइन वो लाइनें होती हैं जो जीवन के किसी भी स्तर में, चाहे स्थिति कितनी भी ख़राब हो जाए, लेकिन जो वर्तमान स्थिति होती है उससे नीचे कभी नहीं आएंगे। और लोग इस बात को ही सोचते हैं कि इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इस जगह ये हो गया। अब देखो, दोस्तों ये इनकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा इनकी बहुत अच्छी स्थिति में है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो होते हैं देवदूत के समान होते हैं। अगर इनके ऊपर कोई 1 रुपया भी उधार होता है तो सामने से चल कर दे के आते हैं। दूसरा ये होता है कि हमेशा सबकी हेल्प करते हैं, हमेशा। लेकिन अगर इनको हेल्प की आवश्यकता पड़े और सामने वाला अगर इनकी हेल्प नहीं करे तो इनको इरिटेशन आते हैं। ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट ये है कि इनकी हृदय रेखा जो है इस प्रकार से चल रही है, तो मोटी हृदय रेखा होने के कारण इनका आपाधापी वाला जीवन होता है। आपाधापी का मतलब ये होता है कि अपनी पर्सनल लाइफ को कभी नहीं जी पाते। ये कहीं पर भी दूसरी जगह चले जाएं लेकिन चिंता अपने घर की बनी रहती होगी इनको। तो ऐसा होता है आपाधापी। कहते हैं ना कि दूसरी जगह चले गए, शादी में चले गए, एंजॉय नहीं कर रहे, लेकिन घर पे बार बार फ़ोन करके पूछते हैं। वो एक चिंतित दूसरे तरीक़ा का होता है, लेकिन फ़ोन नहीं कर रहे लेकिन चिंता ज़रूर है कि यार वहाँ क्या हो रहा होगा। ठीक है। दूसरा, इस प्रकार की जो लाइनें होती हैं ये इनको माँ बाप की सेवा करने वाला बनाते हैं। और दूसरा, इस प्रकार की अगर लाइन यहाँ पर उपस्थित है, थोड़ी बिलर है, तो ये थोड़ा सा अगर इनको दुख होता है तो तुरंत खुशी ढूंढती होंगी। देखो दोस्तों, ये इनकी मस्तिष्क रेखा है। अगर मस्तिष्क रेखा देखी जाए तो देखो इस प्रकार से स्टार्ट हुई है। मंगल से जा रही है। 100% सोचने वाली थिंकिंग होगी, सपने देखने वाली थिंकिंग होगी। कहते हैं ना कि सपने तो बहुत देखते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, वो वाला नेचर होगा। पर आगे जाकर दोस्तों मस्तिष्क रेखा इतनी अच्छी हो गई है कि यूँ कहते हैं कि शार्प अकल हो गई होगी, बहुत अच्छी अकल हो गई होगी। और दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही होगी धार्मिक भावना भी बढ़ती हुई जा रही होगी, क्योंकि मस्तिष्क रेखा पूरी चंद्र पर्वत की ओर झुक रही है और बहुत अच्छी और लंबी मस्तिष्क रेखा है। तो इनको मस्तिष्क बड़ा शार्प होगा। लेकिन इस जगह अगर देखा जाए तो छोटे छोटे कट बने हुए हैं। देखो, तो मस्तिष्क रेखा पर अगर छोटे छोटे कट बने होते हैं तो ऐसे व्यक्ति कमर दर्द से परेशान होते हैं। कमर दर्द इनके ज़रूर होता होगा। ठीक है, बीच में थोड़ा सा सही भी हुआ होगा लेकिन कमर दर्द मौजूद रहता होगा। 50 ईयर है, अब भी होता होगा। ठीक है। दोस्तों, अगर इनकी जीवन रेखा का वर्णन देखा जाए तो इनकी जो शादी है 26, साढ़े 26 या साढ़े 26 और 27 में शादी हुई है इनकी। साढ़े 26 और 27 में शादी, और इनको 32 साल की उम्र में एक बहुत मोटी राहु रेखा ने काटा। तो दोस्तों इनको इतना ज़्यादा पेन हुआ होगा, ये जो 32, एक सेकंड, ये वाली राहु रेखा बहुत अधिक पेन हुआ होगा। ठीक है। और उसी के बाद इनको 32 और 33 के बीच में एक बहुत बड़ा ऑफशूट मिला है, बहुत बड़ा ऑफशूट मिला है। प्रोग्रेस हुई है इस पीरियड में। और दोस्तों ये जो 32-33 जो पीरियड है, मतलब 33 और इसी पीरियड में 32, 27
31, सॉरी 27, 30, 31, ये जो ऑफशूट है इनका 35 साल की उम्र में है, सॉरी, और इनका 34 और 35 के बीच में किसी न किसी नियर एंड डियर की डेथ है। फिर ये जो 35 साल की जो उम्र है, इसके बाद इनकी लाइफ बिल्कुल कांस्टेंट चली होगी, बिल्कुल कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं। फिर इसके बाद 38 साल की उम्र पर, 38 और 39 साल की उम्र पर इनको बहुत बड़ा ऑफशूट मिला है, अर्थात प्रोग्रेस हुई है, ठीक है। और दोस्तों, जब 38 साल की उम्र पर इनको ऑफशूट मिला तो इसी पीरियड में किसी न किसी नियर एंड डियर की भी डेथ है। फिर इनकी लाइफ चली और इनको फिर आगे की ओर देखो, 40 पर काटा, 42 पर किसी राहु रेखा ने काटा। इस 42 साल वाली राहु रेखा ने इनको बहुत अधिक पेन दिया होगा। फिर इनको देखो छोटी छोटी कई सारी राहु रेखा काट रही हैं, लेकिन बिल्कुल इनको कोई पेन नहीं है, बहुत कम पेन होगा, थोड़ा सा डिप्रेशन आया होगा, थोड़ी सी परेशानी आई होगी। इस 41 वाली राहु रेखा के बाद छोटी छोटी राहु रेखा काट रही हैं, देखो आप। और दोस्तों, इसी पीरियड में ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ये इनका 55-56 का पीरियड है। इसी पीरियड में इनको कई राहु रेखाओं ने काटा और इसी पीरियड में देखो इतना बड़ा यहाँ पर ट्रायंगल बनना है। तो इसी पीरियड में ये 2 से 3 प्रॉपर्टी बनाएंगे, 2 से 3 प्रॉपर्टी बनाएंगे और 55-56 साल की उम्र में दोस्तों इनको एक बहुत बड़ा ऑफशूट मिलेगा। इनके जीवन के सारे अरमान यहाँ पूरे हो जाएंगे। जितना भी ये सोच कर बैठे हुए हैं, वो ज़िंदगी के सारे अरमान इनके इसी पीरियड में आकर पूरे होने हैं। ये जो उम्र है, जो मैं आपको बता देता हूँ, ये 55 और 56 के बाद का उम्र है, मतलब 55, 56 या 56.5 पे इनको सारे। पर इससे पहले जब इनको ये ऑफशूट मिलेगा, उससे पहले इनको थोड़ा सा पेन आएगा। ये मैं आपको बता देता हूँ, इनको पेन आएगा और इस पेन को यहाँ पर इस राहु रेखा ने काटा है, ये इनको पेन देगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद इनके पास कोई राहु रेखा नहीं है। इनका क्वेश्चन भी यही था कि बुढ़ापे में मेरा जीवन कैसा रहेगा। तो मैडम, मैं आपको बता देता हूँ कि 56 और 56.5 के बाद आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्होंने पूछा कि मेरी जो इस वक्त बहुत हल्की परेशानियां चल रही हैं, वो कब ख़त्म होंगी। तो मैडम, आपकी उम्र इस वक्त 50 ईयर ओल्ड है और आप इस वक्त इस राहु रेखा से परेशान हैं, जो बहुत छोटी है। और इस एक हर राहु रेखा का जो पीरियड होता है, छोटी राहु रेखा होती है तो 1-1.5 साल पीरियड रहता है, थोड़ी मोटी होती है तो 2 साल। और ये छोटी छोटी राहु रेखा काट रही हैं मैडम। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इन राहु रेखाओं के पीरियड से निकलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 साल में आप अपनी सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगी। और फिर आपको जो ये राहु रेखा काटेगी, ये आपको थोड़ा पेन देगी। इसके बाद ये ऑफशूट आपके जीवन के सारे अरमानों को पूरा कर देगा, जो 56 और 56.5 पर है। तो मैडम, आपके सभी क्वेश्चनों का जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, मैंने आपको जवाब दे दिया, ठीक है। आप जिन परेशानी से घिरे हैं, वो ज़्यादा परेशान आपको नहीं कर पाएंगे। आपके जीवन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है, तो आपके जीवन में प्रॉब्लम वैसी ही नहीं है। आप जिन प्रॉब्लम में से हल्की फुल्की प्रॉब्लम से घिरी हुई है, छोटी मोटी जो राहु रेखा है, ये आपको परेशान कर रही है, खर्चा कराएंगी, नुकसान कराएंगी, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आगे जाकर आपकी जीवन बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से गुजरना है। आपका जो ओल्ड एज है, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि 56 56.5 के बाद आपको जो ये ऑफशूट मिलेगा मैडम, ये मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये आपके जीवन के सारे अरमानों को पूरा कर देगा। आप एक से ज़्यादा 2 या 3 प्रॉपर्टी बनाएंगे आने वाले समय में, ठीक है। आपके हाथ में मनी ट्रायंगल है। मैं आपको बता दूं, आप आने वाले समय में बहुत अच्छा पैसा या तो आप जोड़ चुकी हैं, या फिर आप आने वाले समय में, ये मनी ट्रायंगल थोड़ा सा खुला हुआ है, थोड़ा सा आपके हाथ से खर्चा होता है, क्योंकि ये राहु रेखा जो है, ये आपको खर्चा करवा रही हैं, ठीक है। लेकिन ये मनी ट्रायंगल आपका बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा खुला हुआ है, तो थोड़ा बहुत खर्चा होता होगा, क्योंकि राहु रेखाओं की वजह से। मैडम, आपको कोई प्रॉब्लम लाइफ में नहीं आने वाली है, ठीक है। अब हम आप इनके फेथ लाइन पर आते हैं। अगर इनकी हम धन रेखा को देखें, तो देखो इनकी धन रेखा पर शुरू से देखें तो इस जगह, जस्ट ए मिनट,
अगर इनकी धन रेखा को देखा जाए तो देखो, इस धन रेखा में तो ताकत ही नहीं है। इस धन रेखा में ताकत क्यों नहीं है? क्योंकि ये तिरछी है, तो कुछ ना कुछ इनकम है। लेकिन अगर देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पर इनको नुकसान गया है। ये उम्र इनकी थी 44-45 के बाद। 46 साल के बाद इनको थोड़ा सा देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ से इनकी धन रेखा शुरू हुई है। यहाँ पर इन्होंने इन्वेस्ट किया है 46 के आसपास। फिर इसके बाद इनकी धन रेखा में देखो, यहाँ पर कोई ताकत नहीं है। लेकिन जैसे ही 47-48 के बाद इनकी धन रेखा बढ़िया होती चली गई। फिर जैसे ही ये 53-54 पर आएंगे, जो फेथ लाइन काट रही है 50 के बाद, 51-52 छोटी छोटी फेट लाइन काट रही है मैडम, इस जगह आपको हो सकता है कि कम धन की प्राप्ति हो। लेकिन इसके बाद जैसे ही आप अपने 56 ईयर को ओल्ड पूरा करेंगे, गोल्डन पीरियड आएगा मैडम। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, आप इस मेरे वीडियो को देखो, किसी भी चीज़ को आपको इतनी खुशी होगी कि आपको अपने जीवन के बारे में पहले से पता है। जैसे ही आप 56 ईयर को पार करेंगे मैडम, आपके पास पैसा इतना आएगा, मैं आपको बता नहीं सकता। इधर फिश साइन और इधर आपका गोल्डन पीरियड आएगा 56 के बाद। आप बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले हो। इस पीरियड में भी आप पैसा कमाओगे 46 के बाद। लेकिन ये पीरियड जो है आपका 50 और इस वक्त जो पीरियड चल रहा है, और इसके बाद हो सकता है आप कम पैसा कमाओ। अब मैंने आपको फिर बता दिया कि मैडम पत्नी का भाग्य पति को भी मिलता है। ठीक है, आपके पास ये भी धन रेखाएँ, कई सारे इनकम के सोर्स आपको बनेंगे, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात आती है कि आपके पास विदेश से धन आएगा कि नहीं आएगा। तो मैडम देखो, ये धन रेखा जो है ये विदेश की तरफ मूव कर रही है, सूर्य पर्वत की ओर। सारी धन रेखा आपकी सूर्य पर्वत की ओर देखो देख रही हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको आपकी लाइफ में विदेश से धन ज़रूर आएगा। हो सकता है वो किस रूप में आएगा वो आपको ही पता होगा, लेकिन विदेश से धन ज़रूर आएगा। संबंध भी होगा और विदेश से धन भी आएगा आने वाले समय में। थैंक यू। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपके सभी क्वेश्चनों का आपको जवाब मिल चुका होगा। धन्यवाद।